हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन बैंकिंग शेयर्स में बहार। बैंक निफ्टी करीब 1% उछला, लेकिन निफ्टी 18,100 के करीब फ्लैट। मिड कैप में भी हल्की सी खरीदारी। सरकारी बैंकों में आज सबसे ज्यादा खरीदारी, 1% से ज्यादा चढ़े केनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी, एनबीएफसीज में भी रौनक। लेकिन एफएमसीजी शेयर्स पर दबाव, रॉयल्टी बढ़ने से 3% से ज्यादा फिसला एचयूएल। रिलायंस इंडस्ट्रीज के आ जाएंगे तीसरी तिमाही के नतीजे, 9.5% से ज्यादा बढ़कर 17,000 को पार कर सकता है कंसोलिडेटेड मुनाफा। आय में भी करीब 10% की ग्रोथ मुमकिन। और निफ्टी कंपनियों में जेएसडब्ल्यू स्टील और एचडीएफसी लाइफ के भी नतीजे आज, साथ ही एलटीआई, माइंट्री और कोफोर्स समेत एफएनओ की 7 कंपनियों ने पेश किए रिजल्ट। कोफोर्स के रिजल्ट आए। तो गावा सर हमारे साथ बिल्कुल तैयार है। गावा सर, आज फिर डाइवर्जन है। बैंक निफ्टी आज बिल्कुल शानदार चल रहा है और निफ्टी एकदम सुस्त पड़ा हुआ है। कैसे अप्रोच करें, क्या ट्रेड करेंगे, बैंक निफ्टी या निफ्टी? एक्चुअली मेरे ख्याल से बैंक निफ्टी में एक ब्रेकआउट मिला है, निफ्टी में नहीं मिला है। निफ्टी थोड़ा अपर रीजन में जो कल का जो हाई था उसके आसपास ही ट्रेड करा है। गुड मॉर्निंग टू यू। और बैंक निफ्टी ने एक ब्रेकआउट दे दिया, तो बैंक निफ्टी में थोड़ी ज्यादा ही स्ट्रेंथ। इतना है कि अगर ब्रॉडर मार्केट साथ दे दे तो मेरे ख्याल से एक अपमूव मिलना चाहिए, लेकिन ब्रॉडर मार्केट में भी लगता है शायद ब्रेकआउट तो मिलेगा। एक बात है, निफ्टी में जो एक डबल बॉटम बना है जो है 18,075 के आसपास, ये मुझे अच्छा लगता है। और इस पर खाली ब्रेकआउट मिल जाएगा तो फिर मुझे लगता है बजट तक मुझे अपमूव लगता है। हो सकता है साइडवेज हो, लेकिन लगता है कि अपमूव मिलना चाहिए। वीकनेस नहीं नजर आती। ओके, अच्छा गावा सर, आज जो एचयूएल के चक्कर में एफएमसीजी में दबाव बन गया है, एचयूएल आपको लगता है कि ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है लेने का? मुझे लगता है एचयूएल में अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि जो गैप डाउन मिला उसके बाइंग नजर आती है। बेसिक चार्ट सेक्टर मुझे एचयूएल का ठीक ही नजर आता है, बुरा नहीं लगता है। अगर आप देखेंगे लॉन्गर टर्म टाइम पर्सपेक्टिव से, ये मंथली चार्ट देखेंगे तो वो कंसोलिडेशन जोन पर है। इनफैक्ट लोअर लेवल में 2500-2550 में बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है एचयूएल में। इतना है कि 2700 एक बार पार कर ले, वो कंसोलिडेशन जोन है। फिर एक बहुत बढ़िया ब्रेकआउट मिलेगा, वो करीब 3,000 की तरफ जाएगा। तो मुझे लगता है एचयूएल बाय ऑन डिप्स है, बुरा नहीं लगता मुझे, वीकनेस नहीं है। तो अगर मौका मिलता है तो लेना चाहिए। ऐसे स्टॉक में नुकसान थोड़ी होता है। नहीं, बिल्कुल सही है सर। ऐसी जो खबरें होती है ना, रॉयल्टी बढ़ने की, या कभी किसी ने कोई ऑफिस खरीदने के लिए पैसे खर्च कर दिए तो एकदम से मार्केट नाराज़ हो जाता है, लेकिन बाद में फिर उतनी तेज़ी से बाउंस भी करता है। तो गावा जी कह रहे हैं कि एक अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे खरीदारी करने की। चलिए सवाल ले लेते हैं कुछ गावा सर फटाफट। संजय गुप्ता बाराबंकी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजय जी, आवाज़ आ रही हो तो अपना सवाल पूछे सर। हाँ सर जी, नीरज नमस्ते। जी नमस्ते। गाबा सर नमस्ते। नमस्ते सर, मेरे पास ये मन्नापुरम फाइनेंस 500 शेयर पड़े हुए हैं, 125 रुपये 50 पैसे के। मेरा 3 महीने का व्यू। और मेरा एक क्वेश्चन और भी है। यस बैंक मेरे पास 11,000 शेयर हैं, 176 रुपये के भाएंगे, उसको सर 18 से हम होल्ड कर रहे हैं। 176 में ले रखा है आपने यस बैंक? हाँ, ये एवरेज प्राइस है मेरा। तो क्या 500-600 रुपए से लेना शुरू किया था क्या? नहीं, हमने 360 से बाइंग की है। 360, 320, 280, 250, 170। ठीक, समझ गया सर। आप बहुत ही क्लासिकल केस है। पहले गावा सर, इनका मन्नापुरम में मदद करिए। 125-50 की बाइंग है मन्नापुरम की, 500 शेयर है, 114 पे चल रहा, अभी तो 11 रुपए का नुकसान है। क्या करें, रुके रहे अभी? मैं रुके रहे, लेकिन जब 125 पार कर लेगा तो फिर आपको मिलेगा, फिर 140 तक जा सकता है मन्नापुरम फाइनेंस। बेसिकली होल्ड कीजिए, अब पॉज मोड पर है, लेकिन अपमूव मिला है। अगर 90 के आसपास से एक अपमूव मिलेगा तो थोड़ा होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से होल्ड है मन्नापुरम फाइनेंस। उन्होंने जिद कर लिया, मैं लॉस बुक नहीं करूंगा, मैं ऐड करूंगा, उसी शेयर से खरीदूंगा, जिद देके उसी में कमाऊंगा और कीप एडिंग इट। ऐसा थोड़ी होता। आप ऐड कीजिए जब आप राइट हो, ना कि जब आप रॉन्ग हो। आप प्राइस कम कर रहे हैं लेकिन क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं, ये गलत है। यस बैंक में लॉन्ग टर्म में मुझे लगता है कि एक जो बॉटम आउट हुआ है, ये प्रोसेस शुरू हुआ है। हो सकता है कभी कभी वक्त लगता है। आपने अभी लिया है तो आप होल्ड कीजिए, ऐड मत कीजिएगा, इतना कह सकता हूं। क्योंकि ये राउंडिंग बॉटम है और कभी कभी राउंडिंग बॉटम बनते बनते बहुत वक्त लगता है। लेकिन लगता है ये बॉटम आउट हो चुका है। यस बैंक इसमें जब भी अपमूव शुरू होगा बढ़िया अपमूव मिलेगा। लेकिन इसको होल्ड किया है, इतना मेहनत किया है, तो होल्ड कीजिए 3-4 साल 5 साल के लिए, तब जाके फायदा होगा ये राउंडिंग बॉटम का। राउंडिंग बॉटम का 1-2 महीने के लिए नहीं होना चाहिए, 5-6 सालों का होना चाहिए। बहुत ही बड़ा राउंडिंग बॉटम बना है।
अगर संजय जी आप लंबा होल्ड कर सकते हैं तो फिर होल्ड करिए अब, लेकिन ऐड मत करिए, 11,000 बहुत है और वैसे ही आपकी कीमत जो है 176 के आसपास है। तो अगर आपकी क्षमता है तो आप 5 साल 4 साल होल्ड करिए। पैटर्न जब कंप्लीट होगा राउंडिंग बॉटम मतलब से जो घड़ा देखा है ना आपने, जो नीचे राउंड बॉटम होता है मतलब तल उसका, तो जब वो ऊपर की ट्रेजेक्ट्री लेगा तो आपका भाव आएगा, लेकिन लंबा समय लगेगा उसमें, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगला सवाल है रमेश शर्मा जी का जयपुर से। रमेश जी नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार साहब। जी। नमस्कार गबा साहब को भी नमस्कार मेरी। हाँ सर, मेरे पास ये पेट्रोनेट एनएलएनजी को 232 में 100 शेयर लिए थे, 1 वर्ष से ज्यादा हो गया करीब, अभी तक जो है इसका। नमस्कार साहब। हाँ, तो इसका भविष्य बताइए सर मेरे। गवा साहब, पेट्रोनेट एलएनजी का भविष्य क्या है? डाउनसाइड लिमिटेड है पेट्रोल एनर्जी में, लगता है 200-210 में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। आपने लिया 232 के आसपास, ट्रेड करा 223, डोंट थिंक वरी, होल्ड कीजिए। 250 से 11 चाहिए, 250, 255, 260 थोड़ा रेजिस्टेंस है वहां पर, तो वहां पर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। फिलहाल होल्ड कीजिए, इतना इंतजार किया है, थोड़ा और फिलहाल होल्ड करिए और जब ऊपर जाए तो फिर एक बार प्रॉफिट बुक करिए इसमें। वाराणसी से सौरभ जी हैं हमारे साथ। सौरभ जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है? ये हमारे पास 1600 के भाव पे इन्फोसिस के 118 शेयर्स है लास्ट 2 मंथ्स। तो इसको होल्ड करना चाहिए या फिर मतलब क्या फ्यूचर है इसका, कुछ आइडिया इस पे चाहिए था। गवा सर, इन्फोसिस का फ्यूचर, आईटी शेयर्स में भी रिजल्ट्स के बाद से थोड़ी थोड़ी रौनक लौटी है। वेल ऐसा है कि इन्फोसिस का बेसिक चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, उसके बाद हमने एक गिरावट भी देखी है, लेकिन वहां पर वो गिरावट थम गई। 1400 में अब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, अब घबराना नहीं चाहिए। मुझे लगता है फिर अपमूव जो है फिर शुरू हुआ है, कभी कभी वक्त लगेगा, लेकिन मुझे लगता है इन्फोसिस होल्ड के लायक है। होल्ड भी मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए 1800 1900 जाएगा, और एक बार 1900 पार करेगा तो और अच्छा मूव मिलेगा, लेकिन फिलहाल स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, होल्ड करना चाहिए, इसमें नुकसान नहीं बुक करना चाहिए इन्फोसिस। हाँ, वैसे भी आईटी शेयर्स जो है अब बहुत लंबी करेक्शन के बाद अब थोड़ा सा रुख दिखा रहे हैं, हालांकि अभी गारंटी नहीं है कि आप ऊपर की तरफ चलेंगे, लेकिन कंपनी बहुत अच्छी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आप होल्ड करिए, अगर आप इन्वेस्टर, कोई आपको चिंता करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। गवा सर रुकिएगा, आप जरा एक कंपनी से बातचीत करते हैं, इंडिया मार्ट से। कंपनी ने अपनी जो है तीसरी तिमाही के जो नतीजे पेश किए हैं उसमें अपफ्रंट आपको रेवेन्यू और प्रॉफिट में थोड़ी ग्रोथ दिखेगी, लेकिन मार्जिन बहुत तेज़ी से श्रिंक किए हैं एक, और दूसरा जो पेड सब्सक्राइबर उनकी संख्या भी गिरी है। तो इसी पे हम बातचीत करेंगे। दिनेश अग्रवाल जी हमारे साथ हैं, कंपनी के फाउंडर हैं, सीईओ हैं। दिनेश सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज़ पर। जी, रेवेन्यू और प्रॉफिट तो ठीक ठाक दिख रहा है, लेकिन ये मार्जिन इतना ज़बरदस्त क्यों गिरा सर? मार्जिन तो मैं जैसा कि आपको 3 क्वार्टर पहले बताया था, ये हमने करीब कोरोना के टाइम पे दोनों लॉकडाउन 1 और लॉकडाउन 2 में 18 महीने तक कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की थी, क्योंकि अनसर्टेनिटी बहुत थी, और इस वजह से मार्जिन अनरियलिस्टिकली बढ़े हुए दिख रहे थे उसको पर। और अब हमने वापस से अगर आप देखें तो मैन पावर में भी काफ़ी इन्वेस्टमेंट किया है, प्रोडक्ट एंड टेक्नोलॉजी मैन पावर में भी काफ़ी इन्वेस्टमेंट किया है, इसलिए ये मार्जिन अब वापस से प्री कोविड लेवल पे आ गए हैं, और अब यहाँ से धीरे धीरे जैसे पहले चलता था वैसे चलेगा। हाँ, क्वार्टर क्वार्टर आपने 400 लोग करीब जोड़े, 350 के आसपास मान लीजिए, हेड काउंट 350 का आपने इसमें बढ़ाया। तो रियलिस्टिक लेवल क्या है सर मार्जिन का? अगर ये आप करें कि पहले अनरियलिस्टिक था वो जी, तो रियलिस्टिक मार्जिन क्या है? जो प्री कोविड लेवल पे अगर आप देखें तो करीब 25-28% का मार्जिन चलता था, जो मैंने गाइड किया है कि धीरे धीरे आने वाले समय में शायद वो 30-32% के तरफ ट्रेंड करेगा, लेकिन वो साल दर साल अगर आप देखेंगे तो पता लगेगा। क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे क्योंकि सीजनैलिटी होती है, क्वार्टर 4 में कॉस्ट ज्यादा होती है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन ज्यादा होता है, लेकिन रेवेन्यू क्योंकि पीछे से आता है इसलिए मार्जिन कम दिखता है। फिर क्वार्टर 1 में भी थोड़ा सा प्रेशर रहता है, तो वो मार्जिन अगर आप देखेंगे तो सीजनैलिटी को हटा करके अगर आप देखें तो 28% अब ठीक मार्जिन है। अग्रवाल जी, कुछ स्लो डाउन के संकेत दिख रहे हैं क्या छोटे टाउन्स में, एमएसएमईज के बीच में डिमांड के इश्यूज हैं क्या? तो अभी ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक तो हमारा जो पोर्टल है वो काफी डाइवर्सिफाइड है अक्रॉस ज्योग्राफी एंड अक्रॉस इंडस्ट्री, और अगर आप देखें तो जब से कोविड का टाइम खत्म हुआ है तब से जो मेडिकल और
बाकी चीजों से ईज आउट हुआ है, शॉर्टेज वगैरह से। तो उसकी वजह से अगर आप देखें तो पिछले 5 क्वार्टर से ट्रैफिक मोर और लेस स्टेबल ही है। तो अभी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गिरावट कहीं नहीं दिख रही है। अगर होगा तो अगले क्वार्टर में या आने वाले समय में पता लगेगा। नहीं, आपको संकेत तो सर मिल ही रहे होंगे ना, ऑर्डर से, इंक्वायरी से। पेड सब्सक्राइबर क्यों घटे सर? पेड सब्सक्राइबर क्यों कम हुए इतने? पेड सब्सक्राइबर तो ये इस पर्टिकुलर क्वार्टर में स्पेसिफिकली जो है, क्योंकि दशहरा और दिवाली एक ही महीने में था, तो टोटल नंबर ऑफ वर्किंग डेज कम होने की वजह से, जैसा कि मैंने पहले भी गाइड किया है, वो 8,000 के आसपास रहने की उम्मीद है और 8,000 के आसपास ही रहेगा आगे तक। इंक्वायरीज वो भी कम हुई है, मतलब मार्जिनली अब कम हुई है, बट वो फ्लैट ही है बेसिकली। नहीं दिनेश जी, आप 9 मंथ रेवेन्यू देखिए तो वहां पे भी लोअर एंड पे ही, हायर साइड के लोअर एंड पे है। मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ आपके जरिए कि क्या इकोनॉमी में ये जो इन्फ्लेशनरी प्रेशर है, अनएम्प्लॉयमेंट का प्रेशर है, डिमांड का प्रेशर है, वो हर कंपनी के रिजल्ट में दिख रहा है। इवन जो कंपनियां दोनों तरीके के काम में है, यानी प्रीमियम सेगमेंट में भी है और मास सेगमेंट में। जैसे मैं नाम लेके बताता हूँ, कल मैंने मेट्रो ब्रांड शूज से बात की तो उन्होंने कहा कि हमारा प्रीमियम माल बहुत बिक रहा है, 3,000 से ऊपर जूते बिक रहे हैं, लेकिन 1,500 से नीचे वाले स्लो डाउन है। तो ये आपको नहीं दिख रहा, ये आपको अभी ये सेंस नहीं मिल रहा क्या सर? तो अगर आप देखें तो जो इनिशियल इन्फ्लेशनरी प्रेशर था फरवरी से लेकर के जुलाई तक, तो वो फर्स्ट 2 क्वार्टर में दिखा था। उसके बाद अगर आप देखें तो अक्टूबर के बाद से आई थिंक जो हमने इन्वेस्टमेंट किया है पीछे, उसकी वजह से हमको शायद उतना प्रेशर नहीं मालूम हो रहा है। आने वाले टाइम में होगा तो फिर बताएं। ओके दिनेश सर, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और क्लैरिटी से बात हमें बताने के लिए। नेक्स्ट क्वार्टर में हम लोग फिर से एक बार देखेंगे कि तस्वीर किस तरीके से बनती है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। वापस गाबा जी के पास आते हैं। गाबा सर, इंडिया मार्ट का शेयर आपके सामने है जी, 1.5% ऊपर, चार्ट पे कैसा दिख रहा है? well, ठीक ही नजर आता है। काफी गिरावट हुई फ्रॉम 9,600 टू 4,500, 50% तो हो गया, लेकिन अभी ठीक ही नजर आता है। लेकिन एक क्रूशियल लेवल है 4,000, मैं कहूंगा क्रूशियल लेवल एक्चुअली है, वेल कहाँ गया, यस, करीब 3,700 का। अगर वो ब्रीच हो जाएगा तो एक और गिरावट आएगी, लेकिन रेंज बाउंड है, ना स्ट्रेंथ नजर आती है ना वीकनेस नजर आती है इन अ डाउन मूव। तो नब भी डाउन मूव प्रीवियस मूव होता है, हम उसको रिस्पेक्ट करते हैं। तो अब तक मैं कहूंगा स्लाइटली स्लगिश है। बाउंस करे तो जगह अच्छी है, लेकिन करना इंडिया मार्ट को है, ना करे तो अब तक स्लाइड हो सकता है। चलिए दर्शक को जोड़ते हैं, मनोज जी को रायपुर से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। मनोज जी बताइए क्या सवाल है आपका? जी नमस्ते जी। मैंने आईओसी के शेयर परचेज किए हुए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के एट 82.30। ओके, क्या सजेशन? ट्रेडिंग के लिए लिए कि इन्वेस्टमेंट है? जी, ट्रेडिंग के इरादे से लिए थे या निवेश के लिए? ट्रेडिंग के इरादे से लिए हुए सर। कितने दिन का व्यू है आपका? एटलीस्ट अ मंथ। गावा सर, 1 महीने के लिए आईओसी का क्या नजरिया बनता है आपका? 1 महीने के लिए आईओसी, वेल मुझे लगता है कि ठीक ही नजर आता है। इनफैक्ट एनर्जी स्टॉक में थोड़ी बढ़त नजर आती है। अभी 83 के आसपास ट्रेड कर रहा है, स्टॉप लगाना पड़ेगा 75-80 का जोन्स। अब वो ऑन है, हो सकता है 90-95 भी जा सकता है, वहां पर एक बार प्रॉफिट बुकिंग आएगी। ओके मनोज जी, आपने स्टॉप लॉस लगाया है? नो सर। क्यों? सर फर्स्ट टाइम ट्रेडिंग किया तो ज्यादा नॉलेज नहीं था, इसलिए स्टॉप लॉस नहीं लगा पाए। सर नहीं लगा पाएगा मतलब ये थोड़ी कि कोई एक बार नहीं लगा तो लग नहीं सकता है। आप अभी भी 90 पैसे प्रॉफिट में है, आपने सुन लिया वो गाबा जी ने बताया है, तो आप स्टॉप लॉस जरूर लगाइए, वरना ये ट्रेड आपका नेगेटिव भी हो सकता है। ये आप लोग मतलब पता नहीं क्यों ये गलती करते हैं। जहाँ से भी आप सीख रहे हैं उनसे पूछिए स्टॉप लॉस क्यों नहीं बताते आप लोग। इसलिए मैंने आपसे पूछा था कि आप ट्रेडर है कि इन्वेस्टर है। अगर आप ट्रेडर हैं तो स्टॉप लॉस जरूर लगाइए, वरना नुकसान हो जाएगा आपका कभी भी। चलिए अगला सवाल लेते हैं। के सोलंकी गुजरात से हमारे साथ हैं। सोलंकी जी, क्या सवाल है आपका? हाँ सर, SRF है 10, 2400 का प्राइस का। हाँ, नुकसान कर लिया आपने? 6 महीने का है? नुकसान है आपको अभी? हाँ नुकसान है। हाँ, क्या करना चाहते हैं? नुकसान उठाना चाहते हैं? 6 महीने नहीं, 6 महीने के लिए होल्ड कर सकता हूँ, हाँ, रुक सकता हूँ। हाँ गाबा सर, 6 महीने के लिए SRF बताइए, क्या रुके? फायदा होगा क्या? मैं थोड़ा डिप लगता है मुझे एसआरएफ में। थोड़ी अपमूव मिला, बहुत ही बढ़िया अपमूव मिला फ्रॉम 400 टू 2,800।
जब इतना दौड़ता है तो कभी तो रेस्ट करेगा, अभी रेस्टिंग का जोन है, अब थोड़ी और डिप मिल सकती है। तो कंपनी तो बहुत बढ़िया है लॉन्ग टर्म के लिए, लेकिन शॉर्ट टर्म में थोड़ी वीकनेस है। कहां तक आएगा, हो सकता है 2000 एक स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल सपोर्ट बन सकता है। अगर यहाँ पर थम जाता है तो ठीक है, देखिए यहाँ पर होता है कि नहीं होता है, लेकिन फिलहाल तो वीक कहूंगा मैं। फिलहाल थोड़ा सा कमज़ोर है SRF और ऑलरेडी आप नुकसान में, तो फिर आप थोड़ा रुकिए, होल्ड करिए, देखिए बाउंस आए तो फिर इसमें नई राय आप एक बार लीजिएगा। गावा सर, अभी आप रुकिए, एक और खबर है। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने फ्रंट रनिंग के खिलाफ बड़े कदम उठाते हुए देश के कई हिस्सों में सर्च ऑपरेशन किया। कुल 6 एंटिटीज़ के खिलाफ कदम उठाए गए हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं यतिन भाई, क्या खबर है पूरी? देखिए, सुबह भी हमने इसके बारे में डिस्कशन किया था नीरज जी, और अगर हम बात करें सेबी की, तो एक बड़ा एक्शन आ रहा है, क्योंकि सेबी को अब पावर्स हैं सर्च एंड सीजर करने के लिए, और ये जो सर्च एंड सीजर के ऑपरेशन हुए वो 6 लोकेशन पे हुए हैं, 6 एंटिटीज़ पे हुए हैं। इनफैक्ट नोएडा, जयपुर, कोलकाता, पुणे जैसे शहरों में ये सर्च एंड सीजर ऑपरेशन हुए हैं। और ये मामला जो है फ्रंट रनिंग को लेके है। जो टीवी पे गेस्ट आते हैं वो पहले रिकमेंड कर रहे थे अपने व्यूअर्स को, और फिर यहाँ शायद फ्रंट रनिंग के आशंका से सेबी ने सर्च एंड सीजर ऑपरेशन किया है। ये न्यूज़ रिपोर्ट सजेस्ट कर रही है, पीटीआई के हवाले से भी ये खबर आ रही है। और सेबी ने पूरे मामले की जो जांच शुरू कर दी है, बहुत ही बड़े लेवल पे, क्योंकि सर्च एंड सीजर जब होता है जब शायद सेबी काफ़ी कॉन्फिडेंट हो कि एक पुख्ता सबूत है, और उसको रिट्रेट करने के लिए, उसको सब्सटैंशिएट करने के लिए सर्च एंड सीजर ऑपरेशन होते हैं। ऑब्वियसली ये जो मामला मैंने जैसे कहा पहले कि ये शेयरों में पोजीशन पहले ली जाती थी, और शायद जैसे ही रिकमेंडेशन टीवी पे आता था वैसे ही वो शेयर शायद बेचे जाते होंगे, ऐसी आशंका की वजह से ये सर्च एंड सीजर ऑपरेशन हुआ है। एक इम्पॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन हमारे व्यूअर्स के लिए, ये जो सवालों के घेरे में आया हुआ चैनल है या जो गेस्ट हैं, इनको TV 18 ब्रॉडकास्ट या CNBC ग्रुप की कोई चैनल से लेना देना नहीं है। तो ये हमको एक क्लैरिफिकेशन देना है। लेकिन जो क्लियरली हमको अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि 6 एंटिटीज़ और 5 से 6 लोकेशंस पे सेबी ने ये सर्च एंड सीजर ऑपरेशंस पिछले कुछ दिनों में किए हैं। ओके, तो पिछले कुछ दिनों में फ्रंट रनिंग के खिलाफ सेबी का ये कड़ा एक्शन है। कई शहरों में, कई जगहों पे, जैसा कि खबरें चल रही कि मोबाइल, लैपटॉप और टैबलेट वगैरह जब्त किए हैं। आगे कार्रवाई हम लोग इंतजार करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया यतिन हमारे साथ जुड़ने के लिए, ये खबर देने के लिए, और ये जानकारी आपके लिए ज़रूरी है कि आप इस चीज़ का ध्यान रखें। गावा सर, वापस आइए सर। हाँ जी। अब एक और सवाल लेते हैं एक दर्शक का। सूरज कुमार जी विशाखापट्टनम से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सूरज जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है? नमस्कार सर, मैंने सोलर इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड का 55 शेयर लिए थे 4480 पे। ओके। तो सर उसके 6 मंथ का मेरा व्यू है, उस पे क्या सर सजेशन? अभी तो लो चल रहा है उससे। हाँ, अभी आपके भाव से 188 रुपये 60 पैसे नीचे का। मतलब सोलार इंडस्ट्रीज लिया तो इन्होंने लिया 4400 रुपये के ऊपर भाव पे। कंपनी अच्छी है, बिजनेस ठीक ठाक है, मोनोपोलिस्टिक बिजनेस है, और माइनिंग वाइनिंग के लिए विस्फोटक बनाते हैं, तो वहाँ जैसे जैसे काम बढ़ेगा इनको काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। लेकिन चार्ट पे कैसा दिख रहा है ये? देखिए चार्ट, देखिए कंपनी अच्छी है और चार्ट पे अच्छा नजर आता है। मूव मिला है 1000 रुपए से 4500, और बहुत बढ़िया चार्ट है। लेकिन एक बात चार्ट में एक थोड़ा डिफेक्ट है, वो ये है कि मार्केट में जो प्राइस है एक्सपेंड होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक्सपैंड होता है और कॉन्ट्रैक्ट होता है। ये थोड़ा ज्यादा ही एक्सपेंड हुआ है, इसलिए इन्होंने जगह गलत ली। अगर 4000 के आसपास लेते तो मैं बोलता ठीक है, कोई बात नहीं, होल्ड कीजिए। लेकिन अब ये एक्सपेंशन का फिर कॉन्ट्रैक्शन होगा, 4000, 3009, 700, 800, यहां पर एक सपोर्ट मिलेगा, फिर एक एक्सपेंशन शुरू होगा। लेने की जगह गलत थी, अब लिया है तो होल्ड कीजिए। अगर 4000 या 3800 के आसपास मिलता है तो ऐड करना चाहे तो वो जगह ऐड करने की, खरीदने की जगह है। आपके पास ऑलरेडी है तो ऐड कर सकते हैं, लेकिन जगह खरीदने की 3800 और 4000 के बीच में। तो फिलहाल होल्ड कीजिए, लेट्स सी, फिर एक नेक्स्ट अप मूव मिले, उसमें एडवांटेज मेकर निकल जाएगा, क्योंकि हमेशा कॉन्ट्रैक्शन के बाद एक्सपेंशन होता है। अब कॉन्ट्रैक्शन की जरूरत है सोलर इंडस्ट्रीज। ओके, तो ये राय निकल के आ रही है सोलर इंडस्ट्रीज पे। गावा सर, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, दर्शकों की मदद करने के लिए। चलिए यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, और ब्रेक के बाद आप देखिए खिलाड़ी नंबर 1, और आज फ्राइडे है इसलिए वो फाइनल मुकाबला टाइप का है। लेकिन इस बीच निफ्टी बैंक 350 पॉइंट की शानदार मजबूती के साथ कामकाज कर रहा है, और मिड कैप हमको लगता है थोड़ी देर में लाल निशान के साथ आने वाले हैं। छोटा सा ब्रेक, उसके बाद खिलाड़ी नंबर 1।